नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कंपनी के मीनिंग से। हम एमसीक्यू व्यू पॉइंट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है उसकी वेटेज जो है पेपर के अंदर जो है 50% न्यूमेरिकल की देखी गई है और बाकी कंसेप्चुअल नॉलेज की। ए पोर्शन में भी और ए में भी और बी में भी दोनों के अंदर जो है ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपनी क्या होती है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये डेफिनेशन दी गई है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स आते रहे जाते रहे, कंपनी चलती रहती है और इसकी आइडेंटिटी जो है शेयर होल्डर से डिफरेंट होती है। शेयर होल्डर सिर्फ मालिक होते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी ने कोई लोन पे करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं है, वो कंपनी को अपने आप ही पे करना होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है विच कलेक्ट्स शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट होती है जो इनके मैक्सिमम मेंबर्स हैं उन्हीं से अपने शेयर, जो फिक्स मेंबर्स हैं उन्हीं से इकट्ठे करती है। इसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200। एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम 200 मेंबर हैं, 200 शेयर होल्डर हैं, इसमें इन 200 में एम्प्लॉयज़ शामिल नहीं होते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी है इन्हीं 200 से अपना पैसा इकट्ठा करती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। 200 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। एक 1 पर्सन कंपनी, तो कंपनी का जो लीगल एंटिटी वाला स्टेटस है इसका फ़ायदा उठाने के लिए 1 पर्सन कंपनी भी बनाई जा सकती है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंडिया का सिटीज़न है और इंडिया का ही रेजिडेंट है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, नेचुरल, इंडिया का सिटीज़न और रेजिडेंट भी। सिटीज़न नहीं, रेजिडेंट भी होना चाहिए। और ये कंपनी जो है कम से कम पिछले 3 वर्षों में इसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी पिछले 3 वर्षों की सेल्स ले लो, 3 से डिवाइड कर दो, 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम लिमिट है। और चौथा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करती। 4 चीज़ें देखो, चारों में से एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा पेपर के अंदर। पहला है कि केवल इंडियन सिटीज़न भी हो, इंडिया का रेजिडेंट भी हो और नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल पर्सन ना हो, जैसे आपका स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नहीं हो। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करता हो। पिछले 3 वर्षों में एवरेज सेल जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो और पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो। ये 4 कंडीशन है, ये चारों पूरी करेगा कोई, तभी जो है एक सिंगल पर्सन कंपनी या 1 पर्सन कंपनी बनती है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसमें से ज़रूर प्रश्न आता है। सबसे पहले होती है इशू आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी होती है बोलते हैं। यह वह पूंजी होती है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज़्यादा शेयर्स कभी भी इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी को अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से मतलब ज़्यादा शेयर इशू करने हैं तो एक ही अल्ट्रा वायलेट एक्ट होता है, इट इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम। मान लीजिए आपके 1 लाख शेयर्स ऑथराइज्ड कैपिटल में है, आपने इसमें से जनता को इशू किए 40,000, तो जो इशू करते होते हैं उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड के बाद आती है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप होती है जनता द्वारा ली गई पूंजी का वह हिस्सा जो आपने मंगवाया है। जैसे कि 40,000 शेयर इशू किए, जनता ने 40 ही ले लिए। 10 रुपये का एक शेयर है और 10 रुपये में से आपने 7 मंगवाए हैं, तो 40,000 गुणा 7, जितने आपने शेयर्स पे रुपए मंगवाए वो आपकी कॉल्ड अप है। अब 40,000 गुणा 7 में से 200 शेयर्स पर जो है 2 रुपये नहीं आए, तो 40,000 गुणा 7 हो गया 2,80,000। उसमें से ये 400 गुणा 2, 800 रुपये हम माइनस कर देंगे, 2,79,200 बचेगा। तो कॉल्ड अप में से अगर ये कॉल्स इन एरियर घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है पेड अप कैपिटल।
फिर से रिपीट करती हूँ, पहले होता है ऑथोराइज्ड, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आता है इशूड, हमने जनता को इशू कितने किए। फिर जनता ने लिए जितने, उसको सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। सब्सक्राइब्ड के आगे दो हिस्से हैं, कॉल्ड अप और पेड अप। कॉल्ड अप वो है, मान लो 40 ही ले ली जनता ने, 40 ही आपने इशू किया, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई 40। 40 गुणा 7 मंगवाई, ये है कॉल्ड अप। 40 गुणा 7 में से किसी ने 200 पे 2 रुपये नहीं दिए, या 200 शेयर्स के ऊपर कितना एग्जाम्पल लिया है, शायद हमने 4 लिया है, 200 शेयर्स पर अगर 4 रुपये नहीं दिए तो 800 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 2,79,200 बचेगा, वो हमारी हो जाएगी पेड अप कैपिटल। ऐसा तब है जितने आपने इशू किए उतने ही जनता ने ले लिए। अगर जनता इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करती है, मान लो 45,000 के लिए, तो वो 5,000 हमारे लिए मायने नहीं रखता है। वो हमारी इशूड भी 40,000 काउंट होगी और फिर हमारी सब्सक्राइब भी 40 ही काउंट होगी, 40 से ऊपर नहीं रख सकते। हाँ, अगर जनता ने कम लिया है, आपने 40,000 इशू किए लेकिन जनता ने 38 लिए हैं, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 38,000 होगी, क्योंकि हम जितनी लोगों ने अप्लाई किया उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद आपका आता है रिज़र्व कैपिटल। आपकी शेयर का जो प्राइस है उसका वह हिस्सा जो आप नहीं मंगवाते हो शेयर होल्डर से, केवल और केवल तभी मंगवाओगे जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में ही हमने 7 मंगवाए हैं और कंपनी सोचती है 1 रुपया, 10 में से 1 रुपया हम तभी मंगवाएंगे जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, यानी जब कंपनी ख़त्म होगी। तो वह हिस्सा जो आपने लिक्विडेशन के समय के लिए रख रखा है उसको हम रिज़र्व कैपिटल कहते हैं। तो ये वास्तविकता में ना बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाती, एक नोट के रूप में ये जो है जो दिखाई जाती है। ज़्यादा हम इसको ज़्यादा शो ही नहीं करते, इसको एक नोट के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद है आपका कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व और रिज़र्व कैपिटल मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन कैपिटल रिज़र्व अलग चीज़ है और रिज़र्व कैपिटल अलग चीज़ है। रिज़र्व कैपिटल तो बता दिया कि पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी केवल अपने लिक्विडेशन के समय मंगवाएगी, उसको रिज़र्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिज़र्व वह हिस्सा होता है जो कंपनी के पूंजीगत लाभों में से बनाया गया है, उसको कैपिटल रिज़र्व कहते हैं। ये रिज़र्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको कम से कम कितनी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए जिससे कि वो इशू ऑफ शेयर्स कंटिन्यू कर सके, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा चाहिए किस लिए होता है? ये इसलिए चाहिए होता है ताकि कंपनी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है स्टार्टिंग में उसकी पेमेंट हो जाए, वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसा बच जाए, कुछ ऐसा अमाउंट जो है जो आपको इमीडिएटली चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो पैसा हमारा कवर हो जाए। तो बेसिकली इसमें वही आता है जो आपने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट मनी देनी है या असेट्स खरीदनी है या वर्किंग कैपिटल है, वो हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम कंपनी को एटलीस्ट स्टार्ट तो कर पाएँ। अब है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी जो है कुछ चंद लोगों से ही, चंद इंस्टीट्यूशन से ही पैसा इकट्ठा कर लेती है तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है 50,000, लेकिन 50 के 50,000 लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने खरीद लिए या जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने खरीद लिए, तो ये हमारा हो जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ जी, ये 2 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इसमें से एक ज़रूर आएगा। कॉल्स इन एरियर वह हिस्सा होता है कॉल्ड अप कैपिटल का जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। अभी इसी एग्जांपल में हमने 200 गुणा 4 लिया था, तो वो जो 4 रुपये है 200 गुणा 4 जो है वो हमारा कॉल्स इन एरियर है। इसके ऊपर ब्याज जो है शेयर होल्डर को देना पड़ता है, जितना ब्याज आर्टिकल्स में लिखा उतना ब्याज। लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ब्याज नहीं लिखा है तो टेबल F है उसके अकॉर्डिंग 10% जो है, इससे 10% मैक्सिमम जो है 10% ब्याज हम उनसे ले सकते हैं। इसी प्रकार कॉल्स इन एडवांस होते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने बिना मंगवाए ही आगे की कॉल्स पे कर दी हैं तो उसके ऊपर हमें कंपनी को ब्याज देना पड़ता है जितना हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो वही टेबल F, याद रखिएगा टेबल F फॉलो करते हैं दोनों में, और यह जो है 12% जो है एज पर टेबल F है। तो कॉल्स इन एरियर पर 8% है और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर है 12%। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसके सेक्शन भी है, पहले प्रीमियम का कर लेते हैं। सेक्शन पहले आता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 52 है।
प्रीमियम पे कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्रीमियम का इस्तेमाल 5 चीज़ों के लिए ही कर सकती है। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है उसको राइट ऑफ करने के लिए, यानी शेयर इशू से संबंधित जितने भी खर्चे हैं उन सबको राइट ऑफ करने के लिए। और अगर आपने शेयर्स और डिवेंचर्स के रिडम्पशन के समय प्रीमियम दिया है, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। और अपने ही शेयर्स को जब कंपनी मार्केट में ख़रीदती है तो इसका मतलब बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए। केवल इन 5 चीज़ों के लिए है, रिपीट कर देती हूँ। फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, अगर कोई शेयर्स इशू करते वक्त कोई खर्चा हुआ है जैसे डिस्काउंट है, कमीशन है, अंडर राइटिंग कमीशन है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। कंपनी अपने ही शेयर्स अगर मार्केट में ख़रीदती है उसके लिए। और अगर रिडम्पशन के समय शेयर्स प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स आप रिडीम कर रहे हैं, उसके समय आपने प्रीमियम दिया है तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। ये है सेक्शन 52। सेक्शन 53 है कि कंपनीज जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकती। केवल 2 केसेस में शेयर्स पर डिस्काउंट दे सकती है, अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है या कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है। मतलब अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया, केवल उस केस में कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी। और दूसरी बात, अगर कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उस केस में कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, अदरवाइज़ कभी भी नहीं कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वे शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को देती है, फ्री में भी दे सकती है, मार्केट रेट से कम में भी दे सकती है, आमतौर पर मार्केट रेट से कम में देती है, तो इसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं। एम्प्लॉइज़ को हम ऑफ़र करते हैं कि हम मार्केट में ये शेयर 10 रुपये का दे रहे हैं और आपको 8 का देते हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट। मैक्सिमम इसका देखो, एक कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट का आ सकता है, कॉल्स इन एडवांस का, डिस्काउंट का आ सकता है, प्रीमियम का आ सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल जो आपको कराई उसमें से आ सकता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज पब्लिक प्राइवेट, जैसे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। और ऐसा कहाँ लिखा गया है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ऐसा मेंशन है। और उसके बाद इसका वो भी आया है 2013 में ही अमेंडमेंट हुआ था, और लिस्टिंग इसकी शायद 2013 के तहत ही है ये। उसके बाद जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो टोटल 8 एंट्रीज याद रखिए, 2 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 फाइनल कॉल की। कभी कभी एक ही कॉल होती है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो 6 ही बनती है। तो पहले सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री ऐसी होती है जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहले लिखते हैं और बाद में हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाकी सभी में पहले ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कॉल नहीं होती है, ये याद रखिएगा। जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो अलॉटमेंट को हम अलग से शो करते हैं। अब है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आप किसी को शेयर्स इशू कर रहे हैं बिना कैश लिए, बदले में कुछ और ले लेते हैं, जैसे असेट्स ले ली तो लिखोगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लाइबिलिटी भी ले ली तो वेंडर के नीचे लाइबिलिटी भी लिख लो, यानी बिजनेस ही खरीद लिया, असेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज़ टू वेंडर। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है तो उस स्थिति में आपके पास ऊपर बचता है गुडविल, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो नीचे आपके पास बचता है कैपिटल रिजर्व। इससे संबंधित भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं वो, कि ऊपर गुडविल की जगह खाली छोड़ दी और आपसे पूछा बताइए या क्या भरेंगे, या लाइबिलिटीज़ में जगह छोड़ दी और वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल रिजर्व के लिए जगह छोड़ दी। ये वाले शेयर्स जो हैं ये प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं और पार पे भी, जैसे पहले बाकी के शेयर्स हैं। इसके अलावा हम अंडर राइटर्स को भी शेयर्स देते हैं और प्रमोटर्स को भी देते हैं। प्रमोटर्स को जो शेयर्स देते हैं उसको हम गुडविल के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लिखोगे पहले तो उसको कमीशन, जैसे अंडर राइटर्स की पहले बात करते हैं, अंडर राइटर्स को जो देना है कमीशन हम लिखेंगे अंडर राइटिंग
कमीशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक खर्चा होता है टू अंडर राइटर्स, और फिर उसके बाद लिखते हैं अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो प्रमोटर्स को देते हैं उसमें हम वर्ड लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन कोस्ट, इनकॉर्पोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार एक एंट्री हमारी उनकी ड्यू की हो जाती है और एक उनको फ्री में शेयर्स इशू करने की हो जाती है। उसके बाद आपका आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर कब करते हैं? जब भी हम शेयर होल्डर से कॉल मंगवाते हैं और वो समय पर कॉल्स नहीं देते हैं, तो काफ़ी रिमाइंडर भेजने के बाद उन्होंने कॉल्स नहीं दी, तो हम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर था और उस शेयर होल्डर ने अभी तक 6 ही दिए हैं, तो हम पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10 से, जो वो दे चुका वो डूब गया, 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा 6, और जो उसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा, 2 कॉल्स इन एरियर 2। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए हों, उसने प्रीमियम दे दिया है तो कुछ करना ही नहीं, यही एंट्री है। नहीं दिया है तो प्रीमियम एक बार ऊपर भी आ जाएगा डेबिट में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व डेबिट 2 रुपये, और नीचे जो नहीं दिया है, मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट में वो ऐड हो जाएगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में ऐड हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो, अगर दे दिया तो उसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं इससे संबंधित। फिर री इशू करते हैं तो 10 वाला अगर आपने 8 में किया है तो 2 रुपये डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट के लॉस को हम पूरा करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 रुपये, और 2 शेयर कैपिटल 10 रुपये। अब फर्स्ट एंट्री में से सेकंड एंट्री का शेयर फॉर फ्यूचर घटा करके जो बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो हमने क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं, उससे आपको आइडिया होगा। यहाँ पर तो इसका एक थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस आई एम डिस्कसिंग ओनली, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आता है। और इससे संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है कि हाँ, कौन सी अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं? केवल उन्हीं शेयर्स की करते हैं जिनको री इशू किया। अगर हमने 500 शेयर जब्त किए, 400 री इशू कर दिए, तो 400 शेयर्स की प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो बची हुई है उसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं हम। जो बाकी के 100 शेयर्स बच गए उसकी अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही पड़ी रहती है, और उस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को कंपनी की बैलेंस शीट बनाते वक्त हम शेयर कैपिटल में ही लास्ट में ऐड करके दिखाते हैं। ये हम बैलेंस शीट वाले चैप्टर में फिर से करेंगे कि जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचा हुआ है उसे कहाँ शो करना है, और कैपिटल रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनानी हो तो जितनी भी कैश की एंट्रीज है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये नहीं होती हैं। 4 ही एंट्री होंगी बस, बाकी की ये डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ये बात आपको खास याद रखनी है, थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट में 2, ये भी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य यही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कंपनी में से पूछे जा सकते हैं। आप याद रखिएगा, डिस्काउंट का सेक्शन है 53, प्रीमियम का 52, और कंपनीज एक्ट 1956 का मेन है। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान आपका होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को मार्केट रेट से कम में शेयर्स दे रही है, इसी को स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। डिस्काउंट पे 2 ही परिस्थिति में शेयर इशू करते हैं, एक तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, दूसरा फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का 5 ही चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अपने शेयर्स खरीदो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, शेयर इशू एक्सपेंसेस में, कंपनी वो बोनस शेयर इशू कर रही हो, इन्हीं परिस्थितियों में हम जो है, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स पे कंपनी प्रीमियम दे रही हो तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। कॉल्स इन एरियर्स पर ब्याज जो है 10% होता है,
कॉल्स इन एडवांस पे ब्याज जो है 12% होता है। इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन तो पेपर में जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना उसमें आए भी हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका वो 3 एंट्रीज फॉर फ्यूचर री इशू की कैपिटल रिजर्व की एक उसमें से है, तो उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है क्लास में काफ़ी, तो उसको हम जो है फिर से देख लेंगे।